हेलो एवरीवन, टेल अप 9 फॉक्स सीजन 2 का एपिसोड 2 शुरुआत करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रैंग एंड यॉन ट्रेन में होते हैं। यॉन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो आज सुबह 1938 वाले दादी से मिला था, जहां उसने अपनी सारी सिचुएशन बताया था, जिसमें दादी ने कहा था वो उसे वापस फ्यूचर में भेज सकती है, पर पहले उसे लेजेंडरी पाइप ले आना है जो जापानीज़ के हाथ में है। वो लोग उसे आज ट्रेन से जापान ले जाएंगे। यॉन कहता है यानी वो भी इंसान नहीं है, जिस पे दादी कहती है हाँ वो कोई और जापानीज़ मैजिकल मॉन्स्टर डेमॉन्स है, इंसान नहीं है, हम लोगों की तरह इंसान नहीं है जी। ली रैंग एंड यॉन फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठे होते हैं जिसमें जापानीज़ होते हैं, पर यॉन कहता है पता नहीं किस जापानीज़ के पास वो पाइप होगी। रैंग बताता कि अभी एक टनल आएगा और मेरे चमचे सारे लोगों की चीज़ें को चुरा लेंगे, माहिर है, और सारे लोगों को चीज़ों को चुरा लेंगे। अब यहाँ होंगजू जो को दिखाया जाता है जो कि अपने डब्बे को डेकोरेट करने को कहती है। होंगजू का सेक्रेटरी बताता है टनल आने वाला है। इधर सिंजू भी कैदियों के साथ मिलके यहाँ से भागने का प्लान बनाता है और जब टनल आता है तो आग लगा देता है, जिससे जापानीज़ आर्मी डोर ओपन करते हैं तो वो सारे मार के भागने लगते हैं। इधर टनल ख़त्म होते ही रैंग के चमचे सारे लोगों के चीज़ों को चोरी कर लिया होते हैं, यहाँ तक एक कुत्ते को भी चुरा लेते हैं, पर लेजेंडरी पाइप नहीं होता है। लेजेंडरी पाइप होंगजू चुरा लेती है जापानीज़ से, और जब चमचे होंगजू से पाइप लेने जाते हैं तो इनकी अच्छे से धुलाई करती है और जापानीज़ डेमॉन की भी धुलाई करके ट्रेन से बाहर फेंक देती है। रैंग के चमचे बताते हैं कि पाइप किसी वुमेन ने उनसे चुरा लिया है। जब रैंग एंड यॉन उसके डब्बे में जाते हैं तो वहाँ होंगजू होती है। होंगजू को युआन पहचान जाता है क्योंकि वो ईगल आउल है और गॉड माउंटेन गॉड है वेस्ट साइड की, जो कि यॉन से शादी करने के लिए उसके पीछे पड़ी थी। होंगजू उसका वेलकम करती है। होंगजू यॉन को पाइप दे देती है। यॉन कहता है थैंक यू, बट देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, जिस पे होंगजू से एक पंच खींच के मारती है, जिस पे रैंग बेचारा शॉक रहता है। यॉन रैंग को पाइप दे के भगा देता है वहाँ से। होंगजू अपने सेक्रेटरी जिंदो को उसके पीछे भेजती है। इधर सिंजू और कैदियों को ट्रेन में जापानीज़ पुलिस ने पकड़ के मार रहे होते हैं, पर सिंजू फॉर्म में आ जाता है और पूरी अपनी पावर यूज करके जापानीज़ पुलिस की पिटाई करके कैदियों और खुद को बचा लेता है। इधर होंगजू यॉन से कह रही होती है मुझसे शादी कर लो, पर यॉन मना कर रहा होता है, जिस पे होंगजू तलवार से उस पर हमला करती है। दोनों ट्रेन के ऊपर लड़ रहे होते हैं। होंगजू ट्रेन से गिरने वाली होती है पर यॉन बचा लेता है, पर यॉन फिर से कुछ बोल देता है, जिसके बाद फिर से इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और दोनों ट्रेन के अंदर गिर जाते हैं, जहां एक साइड रैंग हो और दूसरी साइड जिंदो होता है। होंजू यॉन को गला दबाई होती। यॉन रैंग से मदद मांगता है पर रैंग वहीं छोड़ के भाग जाता है उसे। जिंदो भी उसके पीछे भागता है। युआन पर खुद को बचा लेता है और होंजो ट्रेन से बाहर फेंक देता है और खुश हो रहा होता है, पर होंजो ट्रेन को अपनी पावर अपने हाथ से वो रोक लेती है और युआन के सामने आती है। बेचारा युआन डर जाता है, पर तभी रैंग आके उसे बचा के वहाँ से ले जाता है और दूसरी तरफ से सिंजू कैदियों के साथ भाग जाता है। रैंग युआन से पूछता है वो कितनी पावरफुल है, एक ट्रेन को हाथ से रोक कैसे लिया। युआन बताते हैं वो स्ट्रेंथ में 4 माउंटेन गार्ड से भी ऊपर है। अब मैं दोबारा उससे नहीं देखूं, आई होप। होंगजू युआन को जाते हुए देख के कहती है बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है यूरी के घर पे कमांडर आए होते हैं। एक्चुअली यूरी का नाम यहाँ यूनू है, पर हम यूरी ही बोलते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। वो बताते हैं कल पुलिस यूरी को पकड़ के ले गई थी बॉम्ब सस्पेक्ट केस में, और जो बॉम्ब सस्पेक्ट है उसके लेफ़्ट शोल्डर में घाव है, जिस पे यूरी की डैड यूरी के सोल्जर को चेक करते हैं तो कोई घाव नहीं रहता। यूरी शॉक होती है इतनी जल्दी घाव और निशान दोनों कैसे ठीक हो गए। यूरी के डैड कहते हैं ये देश कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा और अगर तुमने उन मूवमेंट्स का साथ दिया तो मैं तुम्हें भी शूट कर दूंगा, चाहे तुम मेरे
मेरी बेटी ही क्यों ना हो। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, सिंजू बचते बचाते अकेले जंगल के पास आता है जहाँ उसे भूख लग गई थी। रैंक के चमचे खाना खा रहे होते हैं, सिंजू उनसे खाना मांगते हैं, वो लोग खाना देते हैं और पीने को भी देते हैं। सिंजू खुशी से खा पी लेता है और बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो शूज़ कपड़े सब उसको गायब होते हैं। उसने भिखारी वाले कपड़े पहने होते हैं क्योंकि चमचों ने चुरा लिया होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, युवान पाइप दादी को दे देता है। दादी कहती है तुम्हें 1 महीने यहीं रुकना होगा, 1 महीने बाद डोर ओपन होगा जब नेक्स्ट चंद्र ग्रहण लगेगा। जिस पे युवान कहता है फ्यूचर में मेरी वाइफ वेट कर रही है। दादी बताती है तुम्हारा यहाँ 1 मंथ, वहाँ सिर्फ कुछ दिन होंगे और तुम्हें ये गार्जियन स्टोन संभाल के रखना पड़ेगा, बिना इसके तुम घर नहीं जा पाओगे। युवान कहता है ठीक है, मुझे कुछ पैसे और कार दे दीजिए, तब मैं आपके लिए उस वाइट मास्क वाले को ढूंढूंगा क्योंकि वो गार्जियन स्टोन के पीछे पड़ा है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, यूरी मियोंग के पास आती है और कहती है तुम कौन हो, मेरे वाउंड कैसे 2 दिन में ही ठीक हो गए। मुयोंग कहता है मैं माउंटेन गॉड हूँ, नॉर्थर्न वेस्ट फॉरेस्ट पे रूल करता हूँ। यूरी कहती है मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो और उसे वाइन देती है। पूछती है तुम ये कॉफिन क्यों किसके लिए बना रहे हो, कोई मरा है। मुयोंग कहता है इसमें लेट जाओ ताकि मैं मेज़र कर सकूँ, नाप ले सकूँ सही से। यूरी लेट जाती है। मुयोंग पूछता है कैसा फील हो रहा है। यूरी बताती है स्ट्रेंज फीलिंग है, मेरी एक बड़ी बहन थी जो मुझे समझती थी, मेरे को सपोर्ट करती थी। उसने चीफ कमिश्नर से मेरी जगह पे शादी कर ली थी पर उसने सुसाइड कर ली। मुयोंग बताता है मेरा एक बड़ा भाई था जो मेरी बहुत केयर करता था पर उसको उसी के बेस्ट फ्रेंड ने मार डाला। हम दोनों की सिचुएशन सेम है पर मैं रेवेंज ज़रूर लूँगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, जापानीज जनरल गुस्सा करते हैं जो पाइप को खो दिया था। वो 2 ऑफिसर को मार डालते हैं, उसकी आंखें रेड हो जाती है। एक्चुअली ये जापानीज डेमन हैं इन लोग। वो कहते हैं पाइप को कहीं से भी ढूंढो, कहीं कोने में भी हो। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, युआन रैंक को 1 महीने अपने साथ रहने को बोलता है और उसका हेयर कट करवाता है और उसको जेंटलमैन टाइप कपड़े दिलाता है। फिर दोनों भाई म्योंगैंग होटल जाते हैं वहीं 1 महीने रहने के लिए, पर डोर ओपन होता है और उसमें होंगजू बाहर निकलती। वो होटल उसी का होता है। युआन डर जाता है, बेचारा भागने लगता है पर जो हंगजो रहती है युआन को घसीट के ले जाती है अकेले में बात करने को। हंगजो सॉरी बोलती है उस दिन ज़्यादा हार्शली बिहेव करने के लिए, जिस पे युआन कहता है कोई बात नहीं, फ्रेंड तो इसी तरह बातें करते हैं, पर मैं यहाँ नहीं रहूँगा, हम लोग जा रहे हैं दूसरे होटल में रहने। हंगजो कहती है ठीक है। युआन शौक से कहता है सच में। हंगजो कहती है फिर मैं उस होटल को आग लगा दूंगी। युआन समझ जाता है वो यहाँ से नहीं जा सकता। युआन एक शर्त रखता है मैं यहाँ तभी रहूँगा तुम जैसे सारे कस्टमर के साथ बिहेव करती हो वैसे मेरे साथ भी करोगी। हंगजो मान जाती है। युआन के जाने के बाद अपने सेक्रेटरी से युआन पे नज़र रखने को कहती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, सुबह युआन एंड रैंग खाना खा रहे होते हैं। युआन को एम्प्लॉय से पता चलता है हंगजो बहुत पहुंची हुई चीज़ है, उसके लिए किसी का इन्फॉर्मेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वो हंगजू से मिलता है, उससे कहता है मुझे मार्क्स मैन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। हंगजू कहती है हो जाएगा पर एक शर्त है, एक कोरियन ब्यूटी कॉन्टेस्ट है ग्युनसुक में आज, वहाँ जज बन के जाओ मेरी जगह पे। वहाँ यूरी भी जज बन के आई होती है। योन यूरी को कहता है तुम इस एरा में सिंजू के साथ आई हो, पर यूरी कहती है तुम हो कौन और कौन यूरी। तो युआन समझ जाता है ये यूरी नहीं है, ये यूरी की कॉपी है इस एरा में। शो स्टार्ट होता है। शो की विनर का फ़ोटोशूट किया जा रहा होता है, तभी उसकी हालत ख़राब होने लगती है। अचानक वो एक लड़की पे अटैक कर देती है, खून पीने लगती है। वो यूरी पे भी अटैक करने वाली होती है पर युआन बचा लेता है यूरी को। वो लड़की जाके लोगों पे अटैक करने लगती है बाहर। वहीं मियोंग कोफिन के साथ खड़ा होता है। विनर लड़की मियोंग पे अटैक करने जाती है, मियोंग उसे कोफिन में बंद कर लेता है, मार के बेहोश कर देता है। युआन जब बाहर आता है तो विनर लड़की वहाँ नहीं होती। बाद में यूरी बताती है युआन को कि मैंने सुना है गिनसुक की ब्यूटीज़ एचएस में कन्वर्ट हो रही हैं। एचएस मतलब ऐसा डेमन जो ह्यूमन इंसानों का मांस और खून
कंज्यूम करता है। और कॉमन लिंक्स ये है कि सारे एचएस में कि उनका जो ब्यूटी सैलून सेम था, चॉय जियोंग सूक हेयर ब्यूटी सैलून। योन कहता है कोई ब्यूटी गर्ल्स को टारगेट कर रहा है। अब योन रैंक के साथ सैलून में काम करने जाता है, पर रैंक नहीं मानता। तो योन उसे बताता है अगर हम इस एचएस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो होंगजू मास्क मैन को ढूंढेगी और बदला ले सकोगे, जिस पे रैंग मान जाता है। पर सैलून की ऑनर चॉय कोई मेल एम्प्लॉय को हायर नहीं करना चाहती थी, पर जब इन दोनों की ब्यूटी देखती है तो फ्लैट हो जाती है और हायर कर लेती है तुरंत। इन दोनों की वजह से खचाखच सैलून भरा होता है। सारी लेडीज़ इनको देखने खातिर आते थे, एकदम फुल रहता था। और रैंग जब उनको टी सर्व करता है तो सारी लेडीज़ उसे जानबूझ के टच करती हैं, जिससे रैंग को चिढ़ हो रही होती है। रैंग देखता है यहाँ एक भी मिरर नहीं है, जबकि ये सैलून है, सारे मिरर टूटी हुई है। वो ये बात योन को भी बताता है। योन कहता है ये काम या तो डायरेक्टर या एम्प्लॉय कर रही है यहाँ की। युआन कहता है तुम अपने चमचों से कहो मिरर लेकर आए। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है चमचे मिरर लाए होते हैं पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो बराबर। रैंग कहता है मैंने फुल लेंथ मिरर बोला था, जिस पे वो लोग 3 कदम पीछे जाके मिरर लेके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अब देखिए अब बॉस आप पूरा दिख रहे हैं। रैंग मिरर लेके उन लोगों को भागने को कहता है सैलून से। तो अब जब वो सैलून में जाता है वापस तो देखता है सैलून में एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर और कुछ कस्टमर याचेस बन गई हैं। योन अकेला लड़ रहा होता है। रैंग कुल्हाड़ी निकालता है पर योन मना करता है। फिर याचेस से फाइट करके उन्हें बांध देते हैं। योन बताता है याचेस बनाने वाला कीड़ा शैम्पू में था, कोई रात को ये 3 वर्म शैम्पू में मिला दिया, जो कीड़े का नाम था 3 वर्म्स। अगर वो डायरेक्टर और एम्प्लॉयज़ नहीं है तो कौन ऐसा काम कर सकता। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय उन पे मैजिकल अटैक करती है कैंची से और ये इंडिजियस गॉड है मिरर। तो योन कहता है मिरर लाओ। रैंग मिरर को इंडिजियस गॉड के सामने करता है, जिससे वो जलने लगती है। रैंग उसे कुल्हाड़ी से मारने जाता है पर योन उसे रोकता है, कहता है ये किचन गॉड है, इसने ये अकेले नहीं किया होगा। वो कहती है मैं यहाँ एक अच्छी लाइफ जी रही थी, पर ये लोगों ने यहाँ सैलून खोल लिया और मिरर का यूज़ किया करते थे, जिससे मुझे दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। योन कहता है आगे फ्यूचर में बहुत चेंजेस होगा, यहाँ तक लोग लकड़ियाँ यूज़ नहीं करेंगे खाने बनाने में, गैस का यूज करेंगे। या तो तुम ख़त्म हो जाओ या इस चेंजेस को एक्सेप्ट कर लो। इस बात को रैंग पूछता है ये वर्म्स कहाँ से तुम्हें मिला। किचन गॉड कहती है किसी ने मुझे दिया था। रैंग पूछता है कौन, पर वो नहीं बताती। रैंग उसे मारने वाला होता है पर योन रोक लेता है। वो बताती है कि मास्क मैन ने मुझे दिया था और जल जाती है अपने आप और ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है मोयोंग वीनर लड़की को कोफिन में रखा होता है और कहता है बस तुम ही एक याच जिंदा बची हो। तभी वहाँ होंगजू उस पर अटैक करती है। होंगजू कहती है तुम ही मास्क मैन हो ना, तुम क्यों योन से पंगा ले रहे हो, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। म्योंग कहता है मैं पुराना वाला म्योंग नहीं हूँ और ली योन भी अब पुराने वाले नहीं रहे, बट मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। होंगजू उसे हक कर लेती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चमचे ये जो सारी याचेस बनी थी इनको उल्टी करा के ठीक करवा देते हैं और सारी लड़कियां ठीक हो जाती हैं। और नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जब योन ली रैंग जा रहे होते हैं तभी रास्ते में उन्हें सिंजू मिल जाता है। सिंजू योन को देखते ही गले लग जाता है, कहता है मैंने आपको बहुत याद किया, मैं देखिए कैसे लाइफ जी रहा हूँ, मैंने कितना काम किया, सारा अपना सिचुएशन बताने लगता है। फिर ये तीनों अपने घर जाने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको अगर ये भी एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक